तो वो तो है ही। अगर रथ के दोनों पहिए में से एक भी टूटा होगा तो रथ दौड़ नहीं सकता है। अगर केवल ज्ञान रहा कोरा, उसका अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो भी डूबेंगे। ज्ञान है कि पानी में जाएंगे, फिर ऐसे गिर जाएंगे, फिर दोनों हाथों से पानी को ऐसे काटेंगे, फिर पीछे से एक एक पैर को ऐसे ऐसे मारेंगे, ये क्या है? ज्ञान तैरने का। लेकिन अभ्यास नहीं किया, एक दिन भी पानी में उतरे ही नहीं, और फिर बाई चांस किसी दिन किसी नदी में फंस गए, उतरना पड़ा, तो ये ज्ञान काम आएगा कि डुबोएगा? डुबोएगा। अभ्यास नहीं किया था ना। अभ्यास तो पहले स्विमिंग पूल में थोड़े पानी में करना चाहिए था ना, फिर वो अभ्यास करते करते नदी भी तैर जाते। तो एक पथवाल, एक अकेला जो पक्ष है, एक पैर से व्यक्ति दौड़ नहीं सकता है, घिसट तो सकता है, दौड़ नहीं सकता है। एक पहिए से रथ दौड़ नहीं सकता है, गिर जाएगा। तो जीवन की ये यात्रा भी, जीवन का रथ भी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, अभ्यास, ज्ञान योग, ध्यान योग, और इसके साथ में अंतर्निहित है कर्म योग। समन्वय से चलेगा, ये एक तरफा नहीं चल पाएगा। और इसमें जीवन में देखो क्या होता है, जहां कहीं भी हमें समस्या आती है जीवन में, तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लो हमारे को कोई बीमारी हो गई, शरीर में कोई व्याधि आ गई, कोई रोग आ गया, तो क्या करते हैं हम? दवाई लेते हैं। दवाई से भी ठीक नहीं हुआ तो क्या करते हैं? आप बीमार हो जाते हो तो क्या करते हो? है जी? भगवान से पहले तो प्रार्थना करते हैं, जो जिसके मन में वो होता है कि जब आप यहाँ अपने जीवन में वो करो, विजुअलाइज करो, जब यहाँ बीमार हो जाते हो, जिस दिन बुखार आ जाता है, उस दिन क्या करते हो? कहाँ से लेते हो? हाँ, विश्राम करते हैं। हाँ ठीक है। और क्या करते हो आप बताना बहनों? कहाँ से? ये बोलो ना। जब व्यक्ति बीमार होता है, दवाई लेने से भी ठीक नहीं हुआ, तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। इसमें इतनी सोचने की बात क्या है भाई? दवाई ले ली, उसमें तो डॉक्टर आते हैं ना। नहीं, दवाई तो कभी आपके पास रखी होती है ना। मैंने पूछा किसके पास जाते हो, ये पूछा ना। बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास ही क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास ज्ञान है कि इस बीमारी को कैसे ठीक करना है। तो आपको पता है कि हमारे से जितना हमारा ज्ञान है, उससे उच्च ज्ञान वाले के पास जाते हैं। जितनी हमारी सामर्थ्य है, उससे ऊंचे सामर्थ्य वाले के पास जाते हैं। और वो फिर कहता है कि आपको ये नहीं खाना है, तो उसकी बात को मानते हैं। आप बोले नहीं, ऐसी दवाई लिख दो ना जो थोड़ी मीठी हो और जो सब खाना पीना अलाउ हो, तो बोलेगा कि आप किसी और डॉक्टर के पास जाओ, मैं नहीं सहायता कर सकता हूँ। अगर मेरी दवाई खानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा। कड़वी दूं तो कड़वी खानी है, जो चीज खाने के लिए मना करूं तो नहीं खाना है, तो आप ठीक हो जाओगे। और हम उसकी बात मानते हैं, तुरंत सरेंडर कर देते हैं। हम कहते हैं डॉक्टर ने मना किया है मीठा खाने के लिए, इसलिए नहीं खाऊंगा। हार्ट का पेशेंट है, डॉक्टर ने मना किया है घी खाने के लिए, इसलिए नहीं खाऊंगा। पैसे भी देते हैं, सरेंडर भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। अगर किसी के कोई जायदाद, जमीन, घर आदि का कोई झगड़ा हो गया, तो फिर किसके साथ पास जाते हैं? वकील के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? हमारे से ज्यादा नॉलेज है उसके पास। अगर हमारा कहीं ऑडिट आदि करवाना था और वो हमारे से नहीं बन पा रहा है, तो किसके पास जाते हैं? सीए के पास जाते हैं, तो वो समस्या को सुलझा देता है। तो हम कोई भी हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार की समस्या आती है, तो उसमें हम पहले आप ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों से कि आज मेरे को जुकाम है, वो बोलेगा तुलसी का काढ़ा पी लो। या आपको कहीं कोई इंजरी हो गई, कहीं कोई चोट लग गई, खून आ गया, तो आपका दोस्त कहेगा कि चलो लाओ मैं पट्टी कर देता हूं। पर जब वो पट्टी 3-4 दिन करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है घाव, तब व्यक्ति क्या डिसीजन लेता है? डॉक्टर के पास।
अगर डॉक्टर के पास नहीं गए, उसी मित्र के पास ही लगे रहे आप, उसी से करवाते रहे, तो ये भी संभावना है एक दिन वो घाव कैंसर बन जाएगा और हमारा जीवन ले सकता है। तो हमें ये नॉलेज है जीवन में कि जब भी कोई समस्या आती है तो अपने से ऊंचे के पास जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए। लेकिन यही समझ हम अपनी जीवन की समस्या जब आती है तब इसको भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन की से संबंधित कोई समस्या आती है ना, तो हम मतलब ये तो एक सूत्र रूप हो गया हमारे लिए कि हमें हमेशा अपनी समस्या के समाधान के लिए किसके पास जाना चाहिए? हायर इंटेलिजेंसी और हायर पावर जिसके पास है हमारे से। हम लो में हैं अभी, हमारा अभी रोग के प्रति ज्ञान है यहां, डॉक्टर का ज्ञान है यहां, तो हमें यहां जाना है, ऊपर वाले के पास जाना है। हमारा रोग के प्रति ज्ञान है यहां, और हमारे मित्र का भी, हमारे मित्र भी कैसी इंटेलिजेंसी वाले होंगे, लगभग हमारे जैसे ही होंगे। हमारा इतना है तो इसका इतना होगा, कभी इतना होगा या इतना होगा, तो इतने वाला कितनी सहायता करेगा हमारी? इतनी ही कर पाएगा ना, उतनी तो नहीं कर पाएगा ना। डॉक्टर जितनी ऑपरेशन नहीं कर सकता कभी अभी हमारा फ्रेंड। तो जीवन में जब हमें समस्याएं आती हैं तो हम क्या करते हैं? तब हम अपने मित्रों को बताते हैं आप सबकी समस्या है, हम सब की समस्या है। और कौन से मित्र को भी कौन से को बताते हैं? जो या तो हमारी ही फ्रीक्वेंसी वाला हो या फिर हमारे से भी लो वाला हो। और वो मित्र क्या कहता है हमें? अरे भाई ये समस्या आ गई जीवन में, तो बोल कोई नहीं, हम देख लेंगे, मैं सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर। अब इस मित्र से कोई पूछे कि ऐसे केस कितने देख लिया अब आज तक, जो आज इसको देख लोगे, ऐसे कितने देख लिए? देखा नहीं है कुछ भी। तो बच्चों का अभी क्या हो रहा है, युवा पीढ़ी में भी, बच्चों में भी, कि वो कभी भी अपने माता पिता को नहीं बताते जीवन की समस्या। किसी से कोई प्रेम हो गया, कोई जीवन की समस्या आ गई, कुछ नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, बल्कि क्या कहते हैं, कहीं मम्मी पापा को पता ना लग जाए। और यहां गुरुकुल में रहते हैं तो कहीं दीदी को पता ना लग जाए, कहीं आचार्य जी को पता ना लग जाए, कहीं स्वामी जी को पता ना लग जाए। मतलब उनको पता नहीं लगना चाहिए। और बताते किसको हैं? अपने दोस्त को। और वो दोस्त क्या करता है? उसको और बढ़ा देता है। हाँ आप बिल्कुल ठीक हैं, ऐसे ही होना चाहिए, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। वो उसको और बढ़ा देता है आपके घाव को। तो मैं ये इसलिए बता रही हूं, हम गीता पढ़ रहे हैं। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आया तो उसके जीवन की एक समस्या थी, उसको भय लग रहा था, मोह उत्पन्न हो गया था। उसने कहा कि गांडीव तो नहीं उठाया जाएगा। वो बहुत मतलब बलवान था अर्जुन, कितने युद्ध लड़ चुका था, पहले योद्धा था। और उसने कहा इस समय मुख सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है, वे पथुश्च शरीरे में शुष्यन्ति गात्राणि मुखम च परिशुष्यति रोम हर्षश्च जायते। मेरे कांप रहे हैं हाथ पैर, मुख सूखा जा रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, मेरे से तो नहीं लड़ा जा रहा है। तो उस समय यदि ये बात वो अपने किसी फ्रेंड को बताता तो वो क्या करते? वे तुरंत इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, एडमिट करवाओ, मुख सूख रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो भाई जब ठीक हो जाएगा तब युद्ध लड़ेंगे। लेकिन अर्जुन सरल था, रिजु था, इसलिए उसने उस समस्या को अपने गुरु के सामने बताया। जिनको ऊंचा उठना होता है वो हमेशा अपने से हायर इंटेलिजेंसी के पास जाते हैं, अपने से ज्यादा हायर पावर के पास जाते हैं, हाई पावर के पास जाते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसमें एक है, हम उसमें जाएं। हमारे माता पिता उसमें एक हैं। देखो, एक होता है पुस्तक का ज्ञान,
हो सकता है आपने पुस्तक का ज्ञान अपने माता पिता से ज्यादा अर्जित कर लिया होगा। हो सकता है कंप्यूटर का ज्ञान आपके माता पिता को बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि उस समय कंप्यूटर होते ही नहीं थे। आपको 2-4 एप्लीकेशन ज्यादा चलानी आती होंगी कंप्यूटर में, गणित ज्यादा पढ़ लिया होगा। क्लास का गणित अलग होता है और जीवन का गणित बिल्कुल अलग होता है। आपके फ्रेंड को क्लास वाला गणित तो आता होगा, लेकिन जीवन का गणित उसको नहीं आता है। क्लास वाले गणित में एक टीचर वहां पर सिखा रहे हैं कि एक बड़े मकान को 100 लेबर मिलकर के 30 दिन में बना देते हैं। एक बड़े महल को, मकान को 100 लेबर मिलकर के 30 दिन में बनाते हैं, 1 महीने में। अब वो मकान हमें चाहिए 15 दिन में, तो क्या करेंगे? कितने? 200 कर दो, सीधा गणित है। और वो मकान हमें चाहिए 7.5 दिन में, 400 लेबर कर दें। और वो मकान हमें चाहिए 3.5 दिन में, 800 कर दो। और वो मकान हमें चाहिए 1 ही दिन में, 1600 लेबर कर दो। सीधा है ना गणित। और ये आपने ये गणित का सवाल लिख दिया पेपर में और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टीचर भी काट नहीं सकता है। यद्यपि टीचर जानता है कि 1600 या 2000 लोग यहां लाके खड़े कर दिए जाएं आचार्य कुलम में और उनको बोलें कि ये मकान का डिजाइन है और शाम तक खड़ा करना है, खड़ा कर देंगे? 1600 के 3200 मिलके भी खड़ा नहीं कर पाएंगे 1 दिन में। तो वो क्या है? वो जीवन का गणित है। ये क्लास का गणित है। क्लास का गणित बिल्कुल ठीक है, उसमें 100% मार्क्स मिलेंगे, डिग्री भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, 1st स्टैंडर्ड की। आप अपने घर में जाके कहेंगे कि पापा आपको नहीं पता है, मेरे टीचर ने सिखाया है, मेरे पास इसका प्रमाण है, डिग्री है कि आप 1600 लेबर को लेके आओ और मकान 1 दिन में आपको बना हुआ मिलेगा। तो पापा कहेगा बेटा तेरी डिग्री भी तेरे पास रख और तेरा नॉलेज भी तेरे पास रख, तू थोड़े दिन घूम के आ जा, तू गृह प्रवेश के टाइम आ जाना, ये मकान हम बना लेंगे। उन्होंने गणित नहीं पढ़ा है, उन्होंने जीवन के अनुभव लिए हैं। लेकिन तो कई बार हम अपने बड़ों को इसलिए नहीं बताते हैं कि इनको क्या पता है, उनके पास जीवन के अनुभव आपसे ज्यादा हैं। बेशक डिग्री आपसे ज्यादा नहीं होंगी। तो हमेशा जब भी अपने जीवन की कोई समस्या आती है तो ये एक नियम बना लें, सबसे पहले बताएं अपने माता पिता को, या आश्रम में है तो सबसे पहले बताएं अपने गुरुजनों को। बताते क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताते? आप ही बताओ, क्यों नहीं बताते हैं? है जी? नहीं, क्यों छिपाते हैं? हम डरते हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। क्यों छिपाते हैं? हमें डर लगता है कि कहीं डांट ना दें। अच्छा, आज हमने छिपा लिया, मान लो आपने छिपा लिया कि मेरे को कोई घाव हो रहा है, मैं गिर गया था, चोट लगी, लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ जाएगी तब भी तो वो सामने आएगा, तो फिर भी वो डांट पड़ेगी। हो सकता है कि वो आपको डांट दें कि आप ऐसे कूद फांद क्यों कर रही थी, लेकिन आप विश्वास रखें उनकी सिंपैथी आपके प्रति डबल हो जाएगी। जिस दिन आप बताओगे ना, उस दिन वो आपको मातृवत प्रेम करेंगे, डांट भी देंगे, हो सकता है आपको एक थप्पड़ भी लगा दें, पिटाई भी कर दें, वो कैसे क्यों किया था, लेकिन वो हमेशा उसके प्रति जरूर उनमें ये आएगा कि इसने मेरे को बताया, तो अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, तो वो उसको ठीक करते हैं। सहानुभूति होती है फिर उनको। सारी जीवन की समस्याओं का समाधान पुस्तकों में नहीं होता है, गूगल पे नहीं होता। आप गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे आपकी मौसी बैठी है, उसमें संवेदनाएं नहीं होती है ना, जो इमोशंस हैं वो नहीं होती हैं। हो सकता है आपने कोई समस्या अपनी माँ को या अपने पिता को बताई तो वो आपको डांट दें या पिटाई कर दें, लेकिन उनकी इमोशंस जुड़ी हैं आपके साथ। अगर पिटाई करते समय अगर आपकी चोट लगी कान के ऊपर और कान से खून बह गया, तो सबसे पहले आपको उठा के डॉक्टर के पास पिता ही लेके जाएगा।
और मान लो कोई आप अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं और उसका गुस्सा आ गया और उसने आपको थप्पड़ लगा दिया और कान में से खून आ गया, तो अब वो उठा के नहीं ले जाएगा आपको, या गूगल उठा के नहीं ले जाएगा आपको। उनमें वो संवेदना कभी भी नहीं हो सकती जो आपके माता पिता और गुरुजनों में होती है। तो ये गीता केवल हमें ये श्लोक ही नहीं सिखा रही है, जीवन की बहुत चीजें सिखा रही है। अर्जुन ने कृष्ण को अपनी समस्या बताई कि मोह उत्पन्न हो गया जीवन में, क्या करूं। और उन्होंने एक कारण इन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया, डर के कारण। और क्या कारण है हम जो नहीं बताते हैं अपने बड़ों को अपनी बातें? एक तो डर होता है, और क्या होता है? बहुत अच्छी बात, इनको लगता है कि हमें लगता है हम खुद ही सोल्व कर लेंगे, और कई बार सोल्व हो भी जाती हैं। लेकिन जिसको आप खुद ही सोल्व कर लोगे उसमें भी उनका आशीर्वाद ले लो एक बार, जी ऐसा आ गया पर कोई नहीं, मैं इसको ठीक कर लूंगा, आवश्यकता होगी तो मैं आपकी सहायता मांगूंगा। तो वो आपकी डायरेक्ट रूप से तो सहायता नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट रूप से आपको दुआएं भेजेंगे। जब आप यहां से फोन करते हो अपनी माँ को या अपने पिता को कि मेरे को तो थोड़ी सी ठंडी लग गई, पर कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मैं गिलोय काढ़ा पी के, गिलोय घनवटी खा के इसको 2 दिन में ठीक कर लूंगा, तो माता जी क्या करेंगी? दुआ करेंगी ना कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। तो आपकी गिलोय घनवटी, गिलोय काढ़ा तो सहायता करेगा ही करेगा, साथ में माँ की दुआएं भी काम करेंगी। तो समस्या कल ठीक होती तो आज ही हो जाएगी। तो यहां अर्जुन ने अपनी सारी बात खुल करके बता दी अपने गुरु को। इतना रिजु जो जीवन में होगा वो तो फिर अर्जुन की तरह से महान बनेगा, योद्धा बनेगा फिर वो। और हम यदि अपनी ही साथ वालों से उनको शेयर करते रहते, जिसको आप बता रहे हो उसके पास कितनी ताकत है इसको सुलझाने की, उस आत्मा की पावर कितनी है, उसका ज्ञान कितना है, उसका अनुभव कितना है, वो वास्तव में सहायता कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। कभी तो ऐसे होता है हम तो दुखी थे ही, दूसरे को और कर दिया साथ में, अब 2 दुखी हो गए, डबल दुखी, एक मैं था एक वो और हो गया, तो हमारा 2 गुना हो गया अब दुख। तो हमेशा ये यहाँ यही हमें सिखा रहे हैं। उन्होंने उसको बताया, अपने गुरु को बताया, और उन्होंने फिर पहले उनको समझाया। कल बात आई थी ना, पहले तो 3-4 जो दूसरे अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक उसको समझाया कि जीवन कैसा कैसा होता है। माता पिता गुरु हमें क्या कहते हैं कि बेटा ये जो आज तेरी समस्या है ना, ये तेरी समस्या नई नहीं है, इनसे हम भी गुजर चुके, हमारे बाप दादा भी गुजर चुके, ये शाश्वत समस्याएं हैं जीवन की, इसलिए तू घबरा मत, ऐसे ऐसे भी होता है जीवन में। तो पहले इन्होंने समझाया अर्जुन को कि देखो जीवन में चलने के लिए ये भक्ति योग है, ये कर्म योग है, ये ज्ञान योग है, ऐसे ऐसे ये संसार चलता है। फिर भी उसको ज्यादा समझ में नहीं आया, तो फिर क्या कर रहे हैं, फिर उसको आदेश दिया बाद में कि मैं क्या करूं, आपने ये इतनी सारी बातें तो समझा दी, आप कहते हो कि पापा आप इतना सारा इतिहास सुना रहे हो, आप मेरे को बताओ ना मुझे क्या करना है, ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो कल कृष्ण ने कहा तस्मात् योगी भव अर्जुन है, सबसे पहले क्या बन तू, योगी बन। तो हमारे माता पिता गुरुजन जिस समय हम हाँफ रहे होते हैं, बेचैन हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, उस समय हमारे माता पिता गुरु क्या कहते हैं, पहले तो तू रिलैक्स हो जा, शांत हो जा, पहले अपने आप को संभाल, उसके बाद शांत होकर के समस्या को बता, और अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं क्या है। तो युद्ध को सामने देख के अर्जुन कांप रहा था, घबरा रहा था, मुख सूख रहा था। तो पहले तो उसको क्या बताया कि पहले तू योगी बन जा, इनको सहन कर, पहले आने जाने वाले हैं ये, शांत हो जा। तो पहले तो उसको थोड़ा शांत किया। अब उसको थोड़ा सा, कब इसको लग रहा है अर्जुन को कि पता नहीं इनको मेरी बात समझ में भी आई कि नहीं आई, तो कभी डाउट होता है ना कि जी इनको बता तो दिया पर पता नहीं ये उस बात को समझ भी पाए कि नहीं समझ पाए। तो फिर माता पिता कुछ अब ये विभूति का दर्शन करवा रहे हैं
कि तू डाउट मत कर मेरे ऊपर, मैं तेरे जितनी ही पावर वाला व्यक्ति नहीं हूं। यद्यपि पहले भी बताया इन्होंने कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तू उनको नहीं जानता है, मैं जानता हूं, पर उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या बोल रही। तो कई बार हमारे माता पिता गुरुजन हमें कुछ बताते हैं पर हमें समझ में ही नहीं आता है, हमें लगता है ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको क्या पता। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तेरी जितनी पावर वाला नहीं हूं, मेरी पावर यहां है, तू देख तो सही। तो उसको विभूतियों का दर्शन करवा रहे हैं। फिर तो कभी कभी जान पूछ के हमें झटका देते हैं माता पिता गुरुजन कि इसको थोड़ा अनुभव ले लेने दो, संभाल के रखते हैं, लेकिन बाहर से चोट मारते हैं अनुभव दिलाने के लिए, अंदर से हाथ लगा के रखते हैं गुरुजन। तो ये अब इसको विभूति का दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पे गीता में कि तू मेरे स्वरूप को देख, जहां जहां भी तेरे को दिख रहा है संसार में विशेषता दिख रही है, वो मेरा ही रूप है। माता पिता भी क्या कहते हैं, बेटा जा रहे हो बाहर, जहां जहां भी कहीं आपको कोई करुणा, कोई प्रीति, कोई ज्ञान, अच्छी शिक्षा देने वाला मिले, वहां वहां सब में क्या देखना, मेरा ही रूप देखना, मैं ही हूं उस रूप में भी। ये तो शिक्षा हमारे यहाँ बचपन में ही दे दी जाती थी कि आप बाहर जा रहे हो, सब माँ बहन बेटियों में क्या देखना, अपनी ही माँ बहन बेटी देखना, उम्र में बड़ी हो उनको माँ जैसे देखना, बराबर हो तो बहन जैसे देखना, छोटी हो तो बेटी जैसे देखना। तो यही ये बता रहे हैं कि सृष्टि में जहां जहां भी कहीं विशेषता है वहां पर क्या है, मेरा विशेष दर्शन है। वहां पे जहां अविशेष है वहां मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं है, वहां भी मैं ही हूं, पर जो जो विशेष दिख रहा है वहां पर भी, वहां मेरा विशेष दर्शन करना। अलग ही दिखता है ना, तारों के बीच में चंद्रमा तो अलग ही दिखता है, सूर्य अलग ही दिख रहा है। अब इस समय भी तारागण तो हैं ही, लेकिन वो तारों के बीच में उसका आलोक बहुत ज्यादा है, तो वो तारे छिप से गए, वो ही ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए उसको विभूति मान लिया। सूर्य क्या है, ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म की ही एक विभूति है, ऐसे मान लिया। तो कुछ ऐसे ज्ञानी, योगी, तपस्वी महापुरुष होते हैं संसार में कि उनको देखते ही तो तुरंत वो अलग ही दिखते हैं, उनका एक अलग ही आभा मंडल होता है, तो वो तो भगवान की विभूति हैं ही हैं। बाकी भी जहां कहीं भी देखें उनमें छिपी हुई विभूति है भगवान की, अनअभिव्यक्त विभूति है। वो सारी सृष्टि कण कण ही वैसे तो ईश्वर का ही रूप है, पर कहीं वो ज्यादा अभिव्यक्त हो रखा है, कहीं वो थोड़ा सा कम अभिव्यक्त है। तो कल फिर ये विभूति का अभी एक वो भूमिका बना रहे हैं। तो इसमें कल हमें बताया था मई आसक्त मना, इसलिए तू कैसा हो जा, मुझ में ही आसक्ति वाला हो जा।